Hello student, welcome back to my channel. Last video I had discussed about what is signal, type of signals. In this video I am going to discuss about operation on signal. Operation on signals means time reversal, time scaling, time shifting, amplitude scaling. So video start करते हैं. आज का डिस्कशन होगा हमारा ऑपरेशन ऑन सिग्नल्स. ऑपरेशन ऑन सिग्नल्स. सिग्नल्स में हम कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल की बात करेंगे. कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल पर हम सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल क्या होता है मैंने आपको लास्ट वीडियो में स्टडी कराया था. कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल इज एक्स ऑफ टी वर्सेस टी, जिसमें एक्स ऑफ टी है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, t is independent variable, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल पर आज हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. तो फर्स्ट ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, टाइम शिफ्टिंग. फर्स्ट ऑपरेशन है आपका टाइम शिफ्टिंग सिग्नल. बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ऑपरेशन है, टी पे हम ऑपरेशन करेंगे. सपोज एक्स ऑफ टी आपका ओरिजिनल सिग्नल है, एक्स ऑफ टी माइनस ए शिफ्टेड सिग्नल है. तो अगर शिफ्टेड सिग्नल में माइनस साइन आता है तो ओरिजिनल सिग्नल एक्स ऑफ टी राइट शिफ्ट हो जाएगा बाय ए फैक्टर. ए फैक्टर आपका ये है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है. अगेन एक्स ऑफ टी ओरिजिनल सिग्नल है, एक्स ऑफ टी प्लस ए, ये आपका शिफ्टेड सिग्नल है. शिफ्टेड सिग्नल में अगर प्लस साइन आता है तो एक्स ऑफ टी ओरिजिनल सिग्नल आपका लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा बाय ए फैक्टर. ये है आपका ए फैक्टर. तो अगर शिफ्टेड सिग्नल में माइनस साइन आता है तो ओरिजिनल सिग्नल आपका राइट शिफ्ट हो जाएगा ए फैक्टर से. अगर शिफ्टेड सिग्नल में प्लस साइन आता है तो आपका ओरिजिनल सिग्नल लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा ए फैक्टर से. इसे एक और तरीके से समझते हैं. तो पहला शिफ्टेड सिग्नल ले लेते हैं, एक्स ऑफ टी माइनस ए. अब हम इस शिफ्टेड सिग्नल का ब्रेक पॉइंट निकालेंगे, इस सिग्नल का ब्रेक पॉइंट निकालेंगे. अब वो कैसे निकालेंगे, इसको आप जीरो पुट करेंगे, t माइनस ए इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू ए. तो ये इस शिफ्टेड सिग्नल का ब्रेक पॉइंट है. अब ये कोई सिग्नल है हमारा एक्स ऑफ टी वर्सेस टी, ये आपका सिग्नल है. और एक्स एक्सिस क्या बताता है आपको, ड्यूरेशन, कि आपका सिग्नल टाइम में या एक्स एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है. तो सपोज आपका सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है टी नॉट टू टी वन. अब हम इस सिग्नल को शिफ्ट करेंगे, अब हमें इस सिग्नल को शिफ्ट करना है. तो इस ब्रेक पॉइंट को इस ड्यूरेशन में ऐड करेंगे. तो टी नॉट प्लस ए, टी वन प्लस ए. तो आपका सिग्नल राइट शिफ्ट हो जाएगा. अब सेकंड शिफ्टेड सिग्नल ले लेते हैं, एक्स ऑफ टी प्लस ए. इसका ब्रेक पॉइंट निकालेंगे, इसे जीरो पुट करेंगे, t प्लस ए इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू माइनस ए. अब ये कोई सिग्नल है x ऑफ t वर्सेस t, इसका ड्यूरेशन है आपका t नॉट टू t वन. अब ये हमें सिग्नल शिफ्ट करना है x t प्लस ए. तो अगेन हम क्या करेंगे, इस ब्रेक पॉइंट को ऐड करेंगे ड्यूरेशन में, टी नॉट माइनस ए,
t1 माइनस ए, तो आपका सिग्नल लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं तो अच्छा समझ में आएगा, तो पहले इसे नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए एक सिग्नल लेते हैं। ये है आपका सिग्नल x ऑफ t वर्सेस t। और आपका सिग्नल टाइम एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है। इस सिग्नल की ड्यूरेशन क्या है, -2 से +2, और एम्पलीट्यूड है सिग्नल का 2। अब आपको इस ओरिजिनल सिग्नल को शिफ्ट करना है x ऑफ t -2, और यहाँ पे आपको सिग्नल को शिफ्ट करना है x ऑफ t +2। तो पहला तरीका देखते हैं। अगर आपके शिफ्टेड सिग्नल में माइनस साइन आता है तो आपका ओरिजिनल सिग्नल राइट शिफ्ट हो जाएगा 2 फैक्टर से या 2 प्लेस से। अगर आपके शिफ्टेड सिग्नल में प्लस साइन आता है तो आपका ओरिजिनल सिग्नल लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा 2 फैक्टर से या 2 प्लेस से। ये आपका पहला तरीका है। दूसरा तरीका है, आप इस शिफ्टेड सिग्नल का ब्रेक पॉइंट निकालेंगे। ये है आपका ब्रेक पॉइंट इस शिफ्टेड सिग्नल का। अब इस ब्रेक पॉइंट को आप ओरिजिनल सिग्नल की ड्यूरेशन से ऐड करेंगे। तो ऐड करते हैं -2 +2 +2 +2, तो ये होगा आपका 4, ये होगा 0। तो आपका सिग्नल 0 से स्टार्ट होगा और 4 तक चलेगा। एम्पलीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एम्पलीट्यूड आपका 2 ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं ओरिजिनल सिग्नल से ये सिग्नल आपका राइट शिफ्ट हो गया है। दूसरा सिग्नल देखते हैं, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट निकालेंगे। अब आपको इस ब्रेक पॉइंट को ओरिजिनल सिग्नल के ड्यूरेशन में ऐड करना है। -2 -2 -2 +2, तो आपका सिग्नल कहाँ से स्टार्ट होगा, -4 से। तो ये आपका सिग्नल स्टार्ट हो गया -4 से, और एम्पलीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ओरिजिनल सिग्नल से ये सिग्नल आपका लेफ्ट शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ओरिजिनल सिग्नल टाइम एक्सिस में -2 से स्टार्ट था। आपका ओरिजिनल सिग्नल टाइम एक्सिस में -2 से मिलना शुरू हो रहा था, बट आपका जो शिफ्टेड सिग्नल है वो 0 से स्टार्ट है। तो ये सिग्नल, ये शिफ्टेड सिग्नल आपका डिले सिग्नल है। इसी तरीके से ये सिग्नल आपका -4 से ही मिलना शुरू हो जाएगा टाइम एक्सिस में। तो ये सिग्नल आपका ओरिजिनल सिग्नल से एडवांस सिग्नल है। तो अब इसे कंक्लूड करते हैं। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे कंक्लूड करूंगी। तो ये आप कंक्लूजन नोट कर लीजिए। ये आपका ओरिजिनल सिग्नल है, ये आपका शिफ्टेड सिग्नल है। शिफ्टेड सिग्नल में अगर माइनस साइन आता है तो ओरिजिनल सिग्नल आपका राइट शिफ्ट हो जाएगा ए फैक्टर से, और ये सिग्नल डिले सिग्नल होगा ओरिजिनल सिग्नल का। ऐसे ही ये आपका ओरिजिनल सिग्नल है। शिफ्टेड सिग्नल में अगर प्लस साइन आता है तो आपका ओरिजिनल सिग्नल लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा ए फैक्टर से, और ये सिग्नल आपका एडवांस सिग्नल होगा ओरिजिनल सिग्नल का। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करेंगे टाइम स्केलिंग। सेकेंड ऑपरेशन है टाइम स्केलिंग सिग्नल, जिसमें x ऑफ t ओरिजिनल सिग्नल है, x ऑफ a t टाइम स्केलिंग सिग्नल है, जिसमें a है स्केलिंग फैक्टर, a इज स्केलिंग फैक्टर। तो अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो डिवाइड टाइम एक्सिस ऑफ x ऑफ t बाय स्केलिंग फैक्टर या सिंपल a फैक्टर। तो अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो ओरिजिनल सिग्नल के टाइम एक्सिस को आप डिवाइड करोगे a फैक्टर से, तो टाइम स्केलिंग सिग्नल ओरिजिनल सिग्नल से कंप्रेस हो जाएगा। इसी तरीके से जब a की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो भी आप डिवाइड करेंगे टाइम एक्सिस
टाइम स्केलिंग सिग्नल ओरिजिनल सिग्नल से एक्सपेंड हो जाएगा। तो इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। ये आपका एक सिग्नल है x ऑफ t वर्सेस t, और ये सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है टाइम एक्सिस में -2 से +2, और इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड है 2। तो अब हमें इस सिग्नल की टाइम स्केलिंग करनी है। ये है आपका टाइम स्केलिंग सिग्नल x ऑफ 2t वर्सेस t। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्केलिंग फैक्टर a है आपका 2, तो स्केलिंग फैक्टर ग्रेटर देन 1 है। तो स्केलिंग फैक्टर जब ग्रेटर देन 1 होता है तो ओरिजिनल सिग्नल की टाइम एक्सिस डिवाइड हो जाती है स्केलिंग फैक्टर से। तो चलिए डिवाइड करते हैं। -2 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा -1। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे +1। तो ये है आपका टाइम स्केलिंग सिग्नल। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या टाइम स्केलिंग सिग्नल की एम्पलीट्यूड चेंज होगी? नहीं, क्योंकि यहाँ पे टाइम स्केलिंग है, एम्पलीट्यूड स्केलिंग नहीं है, उसका अलग रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आपका एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ओरिजिनल सिग्नल एक्सिस्ट कर रहा है टाइम एक्सिस में -2 से +2, टोटल ड्यूरेशन है 4। टाइम स्केलिंग सिग्नल आपका एग्जिस्ट कर रहा है टाइम एक्सिस में -1 से +1, टोटल ड्यूरेशन है 2। तो यहाँ पे आपका टाइम स्केलिंग सिग्नल ओरिजिनल सिग्नल से कंप्रेस्ड हो गया है। तो ये आपका कंप्रेस्ड सिग्नल है। सेकंड देखेंगे, x ऑफ t बाई 2 वर्सेस t। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्केलिंग फैक्टर है आपका 1/2। तो जब स्केलिंग फैक्टर लेस देन 1 होता है तो ओरिजिनल सिग्नल की टाइम एक्सिस डिवाइड हो जाएगी स्केलिंग फैक्टर से। तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं -2 1/2, ये आएगा आपका -4। तो -4 से आपका सिग्नल स्टार्ट होगा +4 तक। अगेन आपका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिजिनल सिग्नल का ड्यूरेशन है 4 और टाइम स्केलिंग सिग्नल की ड्यूरेशन है 8। तो आपका टाइम स्केलिंग सिग्नल ओरिजिनल सिग्नल से एक्सपेंड हो गया है। तो इस तरीके से करते हैं टाइम स्केलिंग। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर स्टार्ट करेंगे टाइम रिवर्सल। थर्ड ऑपरेशन है टाइम रिवर्सल सिग्नल, जिसमें हम मिरर इमेज लेते हैं। मिरर इमेज ऑफ सिग्नल, जो भी आपको सिग्नल गिवन है उसका मिरर इमेज लेते हैं अलोंग वर्टिकल एक्सिस और सिंपल वाई एक्सिस। तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हम वही अपना फेवरेट सिग्नल बनाएंगे। अब से ये हमारा फेवरेट सिग्नल है, क्योंकि सारे ऑपरेशन हमें इसी सिग्नल पे परफॉर्म करने हैं। तो ये हमारा सिग्नल है जो टाइम एक्सिस में एग्जिस्ट कर रहा है -2 से +2, और इसका एम्पलीट्यूड है 2। हमें इस सिग्नल के लिए टाइम रिवर्सल सिग्नल बनाना है, जो कि है x ऑफ -t वर्सेस t। तो हमें ओरिजिनल सिग्नल की मिरर इमेज लेनी है अलोंग वर्टिकल एक्सिस और वाई एक्सिस। तो मिरर इमेज लेंगे तो ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, ये वाला पार्ट उधर चला जाएगा। ड्यूरेशन आपकी सेम रहेगी सिग्नल की टाइम एक्सिस में, और एम्पलीट्यूड भी आपका सेम रहेगा। तो इस तरीके से होता है टाइम रिवर्सल। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।